एक वर्ग का विकर्ण दिया गया है 4√2 सेंटीमीटर। उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसकी क्षेत्रफल पहले वाले क्षेत्रफल से 2 गुना हो जाए। क्या एक वर्ग है जिसका विकर्ण डायगोनल दिया गया कितना 4√2। एक दूसरा वर्ग है, इसका क्षेत्रफल बताने का है। क्षेत्रफल नहीं, हाँ क्षेत्रफल ही बताना है, क्षेत्रफल नहीं बताना, विकर्ण बताना है। इसका विकर्ण बताइए क्या होगा। शर्त यह है कि इसका क्षेत्रफल पहले वाले से 2 गुना हो जाएगा। अगर ये A1 है तो A2 जो है वो डबल हो जाएगा किसका, A1 का। पहले वाले से 2 गुना क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल है नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। A1 निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, विकर्ण दिया गया है तो 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर 4√2 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करिएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √2 का 2 से 2 कट गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। ये A1 निकला। अब अगर हम लोग A2 में जाते हैं तो स्पष्ट कह रहा है कि A2 क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा किसका, A1 का, यानी 2 गुने 16 कितना 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब इसमें क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विकर्ण। तो चूंकि आपको पता है 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर जो होता है वही ना क्षेत्रफल होता है, बस हो गया। 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर होगा वो 32 होगा। ये भाग में है, उधर जाकर 2 गुना हो जाएगा। 32 गुनी d बराबर √64, 64 का वर्गमूल 8 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a, ये क्या होता है, विकर्ण का फॉर्मूला होता है। ये ना बोले, यहाँ a क्या है, a क्या है, भुजा है। भुजा दिया हुआ इसमें नहीं दिया, कहीं भुजा पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा। ठीक है, इसीलिए फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, जो पूछेगा वही ना निकालेंगे। हमसे पूछ रहा है एरिया, क्षेत्रफल, तो एरिया के लिए 2 ही फॉर्मूला है, एक होता है भुजा स्क्वायर और दूसरा होता है 1/2 का विकर्ण का स्क्वायर। अब या तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, 2 ठो वर्ग है, एक का पेरीमीटर दिया हुआ 40 मीटर, दूसरा वर्ग है इसका पेरीमीटर दिया 32। तीसरा वर्ग है, उसका पेरीमीटर आपको ज्ञात करना है। P3 बताइए क्या होगा। शर्त है, क्या शर्त है कि क्षेत्रफल पहले दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर होगा। इसका क्षेत्रफल होगा A1, इसका A2 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा A3। शर्त दिया गया है कि A1 माइनस A2 बराबर हो जाएगा क्या, A3, और आपको निकालना क्या है, P3। यही क्वेश्चन समझ गए। P माने पेरीमीटर, कोई दिक्कत, परिमाप बोलते हैं। A माने एरिया यानी क्षेत्रफल बोलते हैं। पेरीमीटर से एरिया डायरेक्ट नहीं निकलता है पेरीमीटर से एरिया। बाद में आपको सिखाएंगे डायरेक्ट निकालना भी। फिलहाल देखिए, पेरीमीटर से एरिया निकालने के लिए एक चीज उसमें चाहिए, साइड माने भुजा चाहिए। ये सब चीजों का डाटा चाहिए होगा। पेरीमीटर से एरिया तो चाहिए हमें, यहाँ भी पेरीमीटर से एरिया चाहिए और उधर तो एरिया से वापस पेरीमीटर की ओर जाएगा। तो बीच में कॉमन फैक्टर जो है लिंक करेगा, जोड़ेगा, कौन, साइड, भुजा। समझ रहे हैं। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, डायरेक्ट ट्रेन नहीं होता है, तो फिर क्या करते हैं, कनेक्टिंग ट्रेन लेते हैं। कनेक्टिंग समझते हैं ना, एक ट्रेन से कुछ दूर गए फिर उसको छोड़ के दूसरा ट्रेन पकड़े, जो कनेक्टिंग होता है। तो यहाँ पर कनेक्टिंग क्या है, भुजा है, साइड है, साइड। तो देखिए काम क्या होगा, वर्क क्या होगा, वो हम आपको बताते हैं क्या क्या आपको करना होगा। पहले पेरीमीटर है, फिगर 1 में देखिए पेरीमीटर है, परिमाप दिया हुआ।
परिमाप से आप क्या निकाल लीजिए, भुजा निकाल लीजिए, निकल जाएगा। अब भुजा से क्या निकल जाएगा, फिर एरिया निकल जाएगा। ये काम हो जाएगा पहला स्टेप। दूसरे वाले फिगर में भी आप वही काम करेंगे, परिमाप दिया हुआ उससे आप भुजा निकाल लेंगे, भुजा से क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। दोनों को घटाइएगा जैसे ही, एरिया 1 एरिया 2, तो क्या मिल जाएगा आपको, इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्षेत्रफल जब मिल गया तो इसे आप भुजा निकाल लीजिए। अब भुजा से फिर आपको परिमाप तो मिल ही जाएगा, जो कि आपका रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। ये प्रोसेस है, ये काम आपको करना है, क्लियर। और ये बड़े आराम से होता है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप बहुत ही सिंपल सा थ्योरी समझते हैं, आपको परिमाप के बारे में पता होगा, 4 गुने भुजा होता है, तो उस हिसाब से अगर भुजा निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं, परिमाप बटे 4। क्षेत्रफल के बारे में आप जानते हैं, भुजा स्क्वायर होता है, उस हिसाब से अगर भुजा निकालना हो तो अंडर रूट क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा। इसको डेराइव करिएगा तो स्क्वायर को दूसरे भेजते हैं तो रूट लग जाता है। तो ये बेसिक फॉर्मूला सब है। तो चलिए अप्लाई करते हैं, भुजा निकालते हैं, पेरीमीटर से भुजा निकालते हैं। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर बाय 4, यानी कि 40/4 कितना, 10। अब एरिया चाहिए हमें, तो एरिया बराबर हो जाएगा अंडर रूट भुजा, यानी कि सॉरी भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर। एक काम हो गया। दूसरी तरफ आते हैं, ये पहला काम हो गया। दूसरी तरफ यहां पर भी भुजा निकालना है, तो भुजा बराबर हो जाएगा पेरीमीटर बटे 4, है ना, 32/4 भाग लगेगा तो कितना, 8। अब आपको एरिया चाहिए, एरिया होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर कितना, 64। अब दोनों को घटाइएगा, A1 A2 घटाइएगा, यानी कि 100 में से 64 घटाइएगा तो कितना होगा, 36 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, एरिया 3 हो गया, नहीं एरिया 3, क्षेत्रफल निकला आपका ये वाला। अब क्षेत्रफल से आप निकाल लीजिए भुजा, तो भुजा जो हो जाएगा वो होता है अंडर रूट क्षेत्रफल, यानी अंडर रूट 36 कितना, 6। परिमाप चाहिए आपको, परिमाप होता है 4 गुने भुजा, यानी 4 गुने 6, 6 चौका 24 मीटर जो है वो आपका फाइनल आंसर है। देखिए दिख रहा है लंबा, दिख रहा है लंबा, लेकिन है बहुत आसान। क्या काम किया समझिए ध्यान से, बहुत स्टेटमेंट नहीं दे रहे वरना फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। परिमाप से क्षेत्रफल चाहिए, तो बीच में कॉमन फैक्टर भुजा है, तो परिमाप से आप भुजा निकालिए, परिमाप से भुजा निकालिए, 4 से भाग 10, क्षेत्रफल निकालिए 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। यहां भी वही बात है, परिमाप से भुजा निकालेंगे, 4 से भाग लगेगा, कितना हो जाएगा 8, 8 से अब क्षेत्रफल निकालिएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। दोनों का अंतर 36, जो कि एरिया निकल गया 36। 36 हमसे काम नहीं, 36 पूछा नहीं जा रहा है हमसे नहीं पूछा है कि 36 निकालना है या फिर क्षेत्रफल निकालना, हमसे पूछा है परिमाप निकालना है। तो ये 36 निकल गया आपका, 36 से आप भुजा निकालिए, 36 से भुजा निकाले अंडर रूट होता है 6, परिमाप निकालिए 4 गुने 6, 6 चौका 24। आप इस काम को मौखिक बना सकते, थोड़ा सा कलम चला के भी बना सकते। ये इतना स्टेटमेंट सिर्फ समझाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको ये फॉर्मूला हम लिख देंगे। एक वर्गाकार मैदान का परिमाप, एक वर्ग है, इसके मैदान का परिमाप यानी पेरीमीटर, वृत्ताकार मैदान की परिधि सरकमफ्रेंस है ना, पेरीमीटर वर्ग में और सरकमफ्रेंस वृत्त में दोनों बराबर है। सी फॉर सरकमफ्रेंस परिधि को बोलते हैं, ठीक, ये दोनों बराबर है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है 484, इसमें एरिया दिया हुआ है 484 मीटर स्क्वायर। वृत्ताकार मैदान का व्यास, इसका डायमीटर पूछ रहा है, इसका व्यास डायमीटर पूछ रहा है क्या, ठीक है। तो थोड़ा सा सर्कल हम आपको बता देते हैं, वृत्त, क्योंकि वृत्त के बारे में अभी हम लोग अगला टॉपिक है चर्चा नहीं किए थे। सर्कल जो होता है, वृत्त जो होता है, ठीक है, इसके बाउंड्री को, इसके घेरा को, इसके बाउंड्री को घेरा को ही सरकमफ्रेंस परिधि बोलते हैं, ठीक है। परिधि के लिए 2 फॉर्मूला होता है, एक तो होता है 2πr जो बेसिक फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर आपको व्यास दिया हुआ रहता है तो फॉर्मूला πd भी हो जाता है। πd क्यों भाई,
क्योंकि 2r बराबर d होता है, रेडियस ये r हो गया, इसका दोगुना व्यास होता है d होता है ना, तो इसीलिए d बराबर 2r होता है। तो दो फार्मूला आप परिधि के लिए यूज करते हैं। इसके बाद क्षेत्रफल एरिया, फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, जहां पर पाई का वैल्यू कितना हो जाता है 22/7 हो जाता है, ठीक, कांस्टेंट वैल्यू है। तो बेसिकली दो फार्मूला की बात अभी हम लोग कर लेते हैं, बाकी इसके बारे में और डिटेल में चैप्टर शुरू करेंगे तब पढ़ेंगे। सरकमफ्रेंस बाउंड्री घेरा को बोलेंगे, और क्षेत्रफल पूरा जमीन कितना बड़ा है वो बोलते हैं। ये रेडियस कहलाता है, केंद्र से परिधि को टच कर रहा है, ये रेडियस कहलाता है। और ये पूरा मिला दीजिएगा, सेंटर से होते हुए जाता है, केंद्र से होते हुए जाता है, इसको केंद्र बोलते हैं ओ। तो यहाँ से होते हुए जाएगा तो इसको ये क्या कहते हैं, व्यास बोलते हैं। क्लियर है बात? तो बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन था, अभी इतना ही, फिर आगे चैप्टर आएगा, आगे वृत्त तो पढ़ेंगे। तो आइए अब सवाल बनाते हैं। तो फिर से वही बात, एरिया दिया हुआ है, पेरीमीटर, काम क्या करेंगे भाई हम लोग, क्षेत्रफल दिया हुआ है, इससे पेरीमीटर कैसे निकालिएगा, भुजा से निकलेगा ना, पेरीमीटर निकल गया जो कि बराबर है सरकमफ्रेंस परिधि के, और व्यास निकाल लेंगे डायरेक्ट, सरकमफ्रेंस परिधि से व्यास निकाल लेंगे, क्योंकि परिधि से व्यास निकालने का पाई डी वाला फॉर्मूला डायरेक्ट काम करता है। तो क्षेत्रफल से भुजा निकालते हैं, तो पहले भुजा निकालेंगे, भुजा बराबर होता है अंडर रूट क्षेत्रफल, होगा ना, भुजा निकालिएगा इसका, भुजा साइड, तो अंडर रूट क्षेत्रफल यानी कि अंडर रूट 484 कितना हो जाएगा, 22 हो गया मीटर। ये आपका भुजा निकल गया। अब परिमाप निकालिएगा, परिमाप होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने 22 कितना हो जाएगा, 88 मीटर। ये क्या निकल गया, परिधि, जो कि बराबर है, परिमाप और परिधि बराबर है, ये परिधि निकल गया, ठीक ना। अब परिधि के लिए दो फार्मूला, परिधि वृत्त में सरकमफ्रेंस, एक फार्मूला है 2 पाई आर और दूसरा फार्मूला है पाई डी। हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पाई डी लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि डी पूछ रहा है। अब वो काम मत करेंगे, पहले आर निकाल लेते हैं, फिर आर से डी निकाल लेंगे, डायरेक्ट डी निकल रहा है तो निकाल दीजिए। तो चूंकि आपको पता है पाई डी बराबर सरकमफ्रेंस, तो पाई का वैल्यू कितना, डी आपको निकालना है, सरकमफ्रेंस 88, इसीलिए डी बराबर, इस बार काटेंगे नहीं भाई, आप कंफ्यूज हो गए थे, 7/22। अभी ठीक है, उधर भेज देते हैं, एक स्टेप बढ़ गया और क्या है। अब 22 से 88 कटेगा 4 बार में, 4 से 7 गुना करेंगे, 28 मीटर इज योर आंसर।